आज बाबा के घर पे जाते हैं। बहुत दिन हो गए हम बाबा से नहीं मिले। वो देख टिंकू, बाबा का एरोप्लेन। बाबा बाबा, ये तो मिंकू टिंकू की आवाज है। अच्छा हुआ टिंकू मिंकू तुम लोग मुझे यहीं पर मिल गए। मैं तुम लोगों को ही ढूंढ रहा था। क्यों बाबा? मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जा रहा हूँ। कुछ दिनों के लिए तुम्हें यहाँ लोगों की मदद करनी होगी। अरे वाह, सुपर पावर। ठीक है बाबा, दे दो। लेकिन ध्यान रहे, इस सुपर पावर का गलत इस्तेमाल मत करना। अरे वाह, हम लोग तो उड़ने लगे। बाबा हम भी जाएंगे आपके साथ घूमने। नहीं, तुम लोग यहीं रहो, लोगों की रक्षा करो। बाबा हम बस एक दिन के लिए जाएंगे घूमने आपके साथ, प्लीज बाबा। ठीक है, चलो। आज बहुत दिनों बाद हम कहीं घूमने जा रहे हैं टिंकू। हम भी तुम लोगों के साथ चलेंगे। तुम लोग तैयार तो हो ना टिंकू मिंकू? हाँ बाबा, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। बाबा मैं घर से स्पीकर लाया हूँ, चलिए ना कुछ देर डांस कर लेते हैं। केविन, आज जाओ मेरे पास। कौन है जो इतनी रात को मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहा है? मुझे बाहर देखना चाहिए। अरे मैं किस रास्ते से आया था, मैं तो भूल गया। ओए पन्नी, ये देख मेरे हाथ में क्या है। क्या है भैया? ये कागज का नाव है। हम इसे पानी में चलाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। हाँ भैया, बहुत मज़ा आएगा। चलो फिर। देखो भैया, हमारी नाव कितना सुंदर तैर रहा है। हाँ सन्नी, बहुत मज़ा आ रहा है। अरे भैया, हमारी नाव तो बहुत दूर चली गई। चल बन्नी, हम कूद के नाव के पास जाते हैं। कितना मज़ा आ रहा है। चल बन्नी, घर जाते हैं, नहीं तो मम्मी मारेगी। हाँ भैया, चलो। आ गए तुम लोग। मैं कब से तुम लोग को ढूंढ रही थी। कहाँ गए थे? वो मम्मी, हम लोग पानी में गिर गए थे। पानी में गिर गए थे? लेकिन कैसे? मम्मी, हम कपड़े चेंज कर लेते हैं, नहीं तो हमको सर्दी पकड़ लेगा। ठीक है ठीक है, कपड़े चेंज कर लो। मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। भैया देखा मैंने कैसे मम्मी को उल्लू बनाया? अरे वाह, तुम तो होशियार हो गए हो। सन्नी पन्नी, ये लो 10 रुपए और जाके दुकान से साबुन ले आओ। ठीक है मम्मी, अभी लाता हूँ।
भैया मुझे कुरकुरे खाना है। हाँ पन्नी मुझे भी। चलो फिर हम इस पैसे से कुरकुरे खरीद लेते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन मम्मी को मत बताना। अंकल एक कुरकुरे देना। ये लो बेटा तुम्हारा कुरकुरे। भैया कुरकुरे तो बहुत तीखा था। हाँ पन्नी चलो घर जाके पानी पियेंगे। आ गए तुम लोग, लाओ साबुन दो मुझे। मम्मी साबुन तो नहीं लाए। साबुन नहीं लाए, लेकिन क्यों नहीं लाए? वो हम लोग कुलकुले खरीद के खा गए। तुम लोग बहुत बदमाश हो गए हो। चलो फिर से जाओ और साबुन लेके आओ। लेकिन हम लोग थक गए, हम नहीं जाएंगे। चलो जल्दी जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाली। अंकल वो हमने जो पैसे दिए थे उसका एक साबुन दे दो। लेकिन तुम लोग तो कुरकुरे लेके गए थे। ला कुरकुरे वापस कर दो। लेकिन वो तो हम खा गए। फिर कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, चलो भागो यहाँ से। भैया ये देखो कितना बड़ा शैतान है। हाँ टोनी चलो इसे भगाते हैं यहाँ से। मॉन्स्टर भाग जा यहाँ से, नहीं तो बहुत मारूंगा। अरे भैया बचाओ हमें। अरे टोनी मैं खुद नहीं बच पा रहा तो तुम्हें कैसे बचाऊंगा। अरे टोनी अब क्या करे। अरे भैया बाबा राइडर का ध्यान लगाओ और उसे मदद के लिए बुलाओ। बाबा राइडर अगर हमारी बात आप सुन रहे हो तो हमारी मदद करो, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। हाँ जॉनी टोनी मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ, अभी मैं आता हूँ तुम लोग को मदद करने। तुम लोग चिंता मत करो, मैं अब आ गया हूँ। ये बाबा ने हमें बचा लिया। चलो अब उतरो, मेरा काम हो गया। लेकिन तुम तो हमें बाबा के पास लेकर नहीं गए। और ये कैसी जगह है? इसी रास्ते से आगे चलते जाओ, बाबा मिल जाएंगे। मैं चलता हूँ। ये बच्चा शुरू से ही नटखट था, इसमें भरोसा नहीं करना चाहिए था। चलो अब अंदर जाके देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अरे बड़े पंछी आप यहाँ? यहाँ नहीं तो और कहाँ रहूंगा, यही मेरा घर है। लेकिन वो बच्चे ने बोला बाबा यहाँ पे मिलेंगे। उस बच्चे ने तुम लोग को बेवकूफ बनाया। लगता है मुझे ही तुम लोग को बाबा के पास लेके जाना पड़ेगा। चलो मेरे ऊपर बैठ जाओ तुम लोग। लेकिन बड़े पंछी भाई साहब, तुम्हारा कोई नाम तो होगा? मेरा नाम सुतारा है और मैं चिंगोरा बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ।
बाबा चिंगोरा, ये भटके हुए मुसाफिर है, इन्हें सही रास्ता दिखाइए। मुझे सब पता है। फिर आपको ये भी पता होगा कि उस 3 टिक्की वाले बच्चे ने हमें कैसे बेवकूफ बनाया। इसीलिए मैं उसे घर भेजना चाहता हूँ, लेकिन वो कमबख्त जाता ही नहीं। लेकिन क्यों नहीं जाना चाहता है वो अपनी घर? कहता है अगर मैं घर चला गया तो फिर से मुझे स्कूल जाना पड़ेगा और पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, इसलिए यहीं पे मैं ठीक हूँ। अरे बाबा उसे छोड़ो, हमें घर भेजो जल्दी से। तुम लोग को घर जाना है तो तुम लोग को 3 सुनहरी पत्थर लाना पड़ेगा, जो कि तीनों अलग अलग जगह पे है। अब ये क्या नया झोल है? झोल नहीं, वही 3 पत्थर के मदद से तुम लोग अपना घर जा सकते हो। अब ये भी बता दो वो पत्थर मिलेंगे कहाँ पे? पहला पत्थर मिलेगा 4 मरे हुए पेड़ों के पास। हम वहां पहुंचेंगे कैसे? ये सुतारा तुम्हें ले जाएगा। चलो भाई सुतारा, नए सफर में चलते हैं। ओ तेरी नई साइकिल, आज तो मैं साइकिल चलाऊंगा। आज नहीं छोड़ूंगी बंदर के पिल्ले, उस दिन मुझे पत्थर मार के भाग गया था। अरे चुड़ैल आंटी, मुझे अपना दोस्त बना लो, मैं आपके लिए कोई इंसान को पकड़ के लाऊंगा। अच्छा ठीक है, फिर जा मेरा गुलाम बनकर और कोई इंसान को पकड़ के ला। ओए चुड़ैल, मैं कोई तुम्हारा काम नहीं करने वाला, मैं तो चला तुम्हारा साइकिल लेकर। क्या बोला? अरे नहीं, ये तो मुझे चूना लगा गया, नहीं छोड़ूंगी, आ रही हूँ मैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, भागो भागो, चुड़ैल आ रही है। क्या बोला? चुड़ैल? अरे कहाँ भागू, कहाँ भागू? अरे कहाँ है चुड़ैल? पता नहीं, वो तो बोली आ रही हूँ। बंदर के बच्चे, हमें बेवकूफ बनाता है। अरे भाई, मैं तो चलते चलते थक गया, पता नहीं ये 3 टिक्की वाला बच्चा कब और कहाँ मिलेगा। हाँ भाई, अब तो पहाड़ियाँ भी खत्म हो चुकी है। 3 टिक्की वाला बच्चा ना सही, एक दारू का ठेका ही मिल जाता। ऐसे सुनसान जगह पर अब ये क्या नई मुसीबत है? एक बार सामने आ जाए, साले को छोड़ूंगा नहीं। यही था वो नटखट बच्चा। मैं तुम्हारा टांग तोड़ दूंगा, फिर तुम दौड़ते रहना लंगड़ाते हुए। लेकिन मेरे पास सवारी है, मैं इस पर सवार होके मजे से घूमता हूँ, तुम लोग जैसा फकीर नहीं हूँ। चुप करो तुम लोग, ये वही बच्चा है जिसके बारे में वो बड़ी पंछी बात कर रहा था। अरे हाँ, यही तो है वो 3 टिक्की वाला बच्चा। अरे बच्चे, तुम्हारा कोई नाम है या नहीं? मेरा नाम है बुम बुम और मेरा काम है मुसाफिरों को रास्ता दिखाना। बताओ तुम लोग को कहाँ है जाना? हाँ भाई हाँ, हमें तो चिंगोरा बाबा के पास जाना है। हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? जल्दी बोल। 2 दिनों से दारू की एक बूंद अंदर नहीं गई है, मुझे घर जाके ढेर सारा दारू पीना है। मेरी शर्त यह है, उस बाबा ने मुझे घर नहीं जाने दिया और मुसाफिरों को रास्ता दिखाने का काम लगा दिया, इसलिए तुम लोग बोलोगे उस बाबा से कि मुझे घर जाने दे। हाँ हाँ ठीक है, हम बाबा जी से गुजारिश करेंगे तुम्हारे लिए कि तुम्हें भी घर जाने दे।
ठीक है, फिर बैठ जाओ मेरी सवारी में, लंबी सफर में चलते हैं। अरे बाबा का घर है कितना दूर? अभी तो सफर शुरू हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। अरे ओ बंदर, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा जो मेरी सर फोड़ दी? सॉरी भाई सॉरी, गलती से लग गई। छोड़ दे भाई, बंदर तो होते ही है बेवकूफ। ओए छोटे, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, बहुत समझदार हूँ मैं, समझा क्या? अच्छा चल फिर हमारे साथ दोस्ती कर ले, चल आजा साथ में मस्ती करते हैं। अरे भाई, ये तो चुड़ैल वाली घर में घुस गया, अब क्या होगा? अरे वाह, यहाँ तो नरम नरम गद्दा लगा है, सो जाता हूँ, मजा आएगा। अरे बंदर भाई, यहाँ तू मजे से सो रहा है, पता है ये घर किसका है? अरे किसी का घर हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कहता हूँ तुम लोग भी मजे से सो जाओ, बहुत मजा आ रहा है। अरे यहाँ चुड़ैल रहती है, चुड़ैल, अगर वो आ गई तुझे कच्चा खा जाएगी। अरे मैं किसी चुड़ैल से नहीं डरता, आने दे उसे। तुम लोग मेरे घर में घुसने का दुस्साहस किया, अब मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगी। अरे भाई, ये तो सच में चुड़ैल है, बचाओ मुझे बचाओ। तू ही तो बड़े बड़े फेंक रहा था, अब कुछ कर तू ही। जल्दी भाग भाई, यहाँ से जल्दी भाग। भाग गए, नहीं छोड़ूंगी इन्हें, मैं कच्चा चबाऊंगी। बहुत दिनों से किसी की खोपड़ी नहीं चबाई है, आज किसी की खोपड़ी चबाने का मन कर रहा है। सुंदर, अति सुंदर, बिल्कुल नोरा फतेही की जैसी। क्या बोला तूने? वो मैं पूछ रहा था तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। बस एक बार मुझसे शादी कर लो, इतना भीख मांगूंगा, इतना भीख मांगूंगा कि तुझे सिक्कों से तोल दूंगा। साला अपनी तो कोई इज्जत ही नहीं। अरे ये घर तो बिल्कुल खुला खुला लग रहा है। अरे वाह, यहाँ तो बिस्तर लगी पड़ी है, चलो सो जाता हूँ। आज तो बिना मेहनत के खोपड़ी चबाऊंगी। अरे बाप रे, ये कौन आ गई? भागो मिस्टर भिखारी भागो। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए वरना वो मुझे मार देगी। मार देगी? अबे कौन तुझे मार देगी? चुड़ैल इंस्पेक्टर साहब, चुड़ैल। अबे चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होती, चल भाग यहाँ से। होती है साहब, होती है, मैंने अपनी गोल गोल इन्हीं आंखों से देखकर आ रहा हूँ। और तुम्हारी बात झूठ निकली तो? अगर मेरी बात झूठ निकली तो मुझे उल्टा लटका कर मारना। ठीक है, हम चल रहे हैं। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। चलो जरा चल के देखें। अबे यहाँ तो सिर्फ खोपड़ी है, कोई चुड़ैल नहीं है यहाँ पे। एक साथ तीन तीन इंसान, एक एक के खोपड़ी चबाऊंगी मैं। अरे सर बचा लीजिए हमें, मैं मरना नहीं चाहता। सब डर के भाग गए, मुझे बहुत मजा आता है।
जब कोई मुझसे डर के भागता है। यहीं लेट जाती हूँ, कोई इंसान इधर से आएगा तभी उसे पकड़ लूंगी, फिर मजा आएगा। चल भाई कहीं घूम के आते हैं। हाँ भाई चल, घर में रह रह कर परेशान हो गया हूँ। अरे जाके देख तो कौन ऐसी हालत में पड़ी है। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो ये अजीब लगती है। चल साइड से निकलते हैं। दो बच्चे, अब मैं तुम लोग को मार के खा जाऊंगी, मुझे बहुत मजा आएगा। अरे टुन्ना, गाड़ी छोड़ और जल्दी भाग। पुलिस वाले अंकल जल्दी चलो, जल्दी चलो। अरे रुको, पहले ये बताओ जाना कहाँ पे है? वो हमारी गाड़ी चुड़ैल ले गई। गाड़ी ले गई? चलो फिर। ये कौन थी जो मुझे कुचल कर चली गई? अरे यही तो थी जो मेरी गाड़ी लेके भाग गई। बहुत मजा आया, इसी तरह अब इंसानों को इस गाड़ी से कुचल कुचल के मारूंगी। साला बहुत जोर से विमल खाने का लत लगा है और कोई रास्ता में भी दिखाई नहीं दे रहा जिससे विमल खाने को मिले। ओ भाई साहब, जरा इधर आना। विमल खाते हो क्या? नहीं भाई, हम ये सब गंदे काम नहीं करते हैं। यार क्या पागल आदमी है, विमल नहीं खाते हो? जुबान केसरी कैसे रहता है तुम्हारा? चल भाग यहाँ से। साला मुझे ही कुछ जाके जुगाड़ लगाना पड़ेगा। देखता हूँ कहीं नीचे पड़ी होगी, विमल का एक दाना भी मिल जाता तो काम चल जाता। अरे मोरी मैया, ये क्या देख लिया हमने। बहन जी हमें छोड़ दो, हम तो विमल खाने के चक्कर में यहाँ आ गए। अब जिंदगी में कभी विमल नहीं खाऊंगा। चुप हो जाओ, शोर मुझे पसंद नहीं। बहुत जल्द तुम मरने वाले हो। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। हाँ मेरी बहन, एक बार विमल की एक पुड़िया खा लेता तो आत्मा को शांति मिल जाता। मैं विमल खा के आता हूँ। लगता है भाग गया। ठीक है, देखता हूँ मुझसे कब तक बचेगा। भाभी जी, घर में चिंटू है क्या? नहीं, हमारे घर में कोई चिंटू नाम का बच्चा ही नहीं है, तो चिंटू कहाँ से रहेगा? बस भाभी जी, मुझे एक मौका दीजिए, घर में चिंटू आ जाएगा। हरामजादे, दूसरे औरत में लाइन मारता है, तुझे शर्म नहीं आता? भाग यहाँ से, नहीं तो मार मार के लाल गाल कर दूं। क्या चाहिए तुम्हें? बीबी दे दो। क्या बोला तूने? भीख दे दो भाई साहब, भीख। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 1-2 करोड़ दे दो भाई साहब। साले भिखारी होकर इतना बेशरम जैसा हरकत करेगा तो मार ही खाएगा ना। तुम्ही ने तो कहा कितने पैसे चाहिए, सोचा 1-2 करोड़ मांग लेता हूँ, जिंदगी भर के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। चल भाग यहाँ से वरना और मारूंगा।
पुलिस वाले भाई साहब, मुझे यहाँ एक दिन के लिए सोने को मिलेगा क्या? वो बाहर फुटपाथ पे रात को ठीक से नींद नहीं आती है। यहाँ आने के लिए कोई जुर्म करना पड़ता है। चल भाग यहाँ से, बाहर जा। लो, हो गई जुर्म, बन गया मैं मुजरिम। अब मुझे जेल में डाल दो। अभी तुम्हें चैन की नींद दिलाते हैं, रुक जा। चल निकल यहाँ से, वरना भिखारी के साथ साथ अपाहिज भी बना दूंगा। साला आज मेरा धंधा बहुत ही बेकार हुआ। भीख के नाम पे सिर्फ मार मिला है, मार। तुम कल पड़ोस की आंटी को देखकर सीटी क्यों मार रहे थे? मैं कहाँ सीटी मार रहा था? वो मैं तो सीटी बजाना सीख रहा था। सीख रहा था कि औरत को छेड़ रहा था? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा तुझे छेड़ते हुए। दूसरी औरत को अपनी माँ की तरह माननी चाहिए। हाँ, आप तो पहले अपने फायदे का सोचेंगे ना। आप दूसरी औरत को अपनी बहू की तरह नहीं मान सकते क्या? क्यों जुल्म कर रहे हो बच्चे पर? जुल्म? मैं जुल्म कर रहा हूँ? असली जुल्म तो इसने किया है, उस औरत को छेड़कर। जाने दो, आखिर बच्चा है, वो अभी शरारत नहीं करेगा तो कब करेगा? आपकी उम्र में। हाँ, बच्चों जैसा हरकत करे तब तो। ये तो सीधा कांड करता है, कांड। ऐसी कौन सी आफत आ गई है जो इसे कूटे जा रही हो? अपने लाडले से तो पूछ लो एक बार जरा। चल जा, दरवाजा खोल। मैं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। देख लिया अपने लाडले का करामत। कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। जी कहिए, क्या बात है? खुश रहो बच्ची। लेकिन मेरा नमस्ते भी नहीं कहा। फिर भी खुश रहो बच्ची। अरे आप तो बहुत अच्छे वाले बाबा लगते हैं, अंदर आइए ना। अशांति। अरे नहीं बाबा, शांति। अशांति है। अरे नहीं बाबा, हमारे बीबी का नाम शांति है। इस घर में अशांति का वास है। अच्छा अच्छा, हमें लगा हमारी बीवी का कोई बहन आ गई है क्या? मैंने कहा था ना, ये आदमी हमेशा अपनी फायदे का सोचता है। तू चुप कर। चला है, कोई मार रहा है, आखिर बात क्या है? हाँ, तो आपके पास अशांति का कोई दवा है? दवा नहीं मूर्ख, विधि है विधि। हाँ तो करो फिर विधि। उसके लिए हवन करना पड़ेगा, तभी इस घर पे शांति आएगी। हाँ तो करो फिर हवन। ऐसे नहीं होता है मूर्ख, इसके लिए सामग्री लाना पड़ता है और दक्षिणा भी देना पड़ता है। अरे यार, ये बार बार मूर्ख मूर्ख मत बोला करो, दिल से बुरा लगता है। ठीक है, सामग्री और दक्षिणा के पैसे दे दो, कल मैं हवन कर देता हूँ। कितने? 8,000 रुपये मात्र। हमें नहीं करवानी कोई हवन। करवा ले मूर्ख, घर में शांति ही शांति होगी। अरे यार, यहाँ एक शांति हैंडल हो नहीं रही है और तुम ढेर सारी शांति की बात कर रहे हो। और हाँ, तुम मूर्ख मूर्ख मत बोला करो। तेरा बाप मूर्ख, तेरा दादा मूर्ख, तेरा पूरा खानदान मूर्ख, तेरा आने वाले बच्चे मूर्ख। ठीक है, मेरा 5,051 रुपया दक्षिणा दे दो, मुझे छोड़ दो। महाराज यहाँ से जाइए, वरना हमें जबरदस्ती इधर से निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, जाता हूँ, लेकिन मैं फिर आऊंगा। अरे ये तो हमारी गाड़ी है। हाँ सर, साले ने घर के पास ऐसे पार्क करके रखा है जैसे बाप का माल हो। अच्छा, इंस्पेक्टर धुरंधर से पंगा, अभी उसका औकात दिखाता हूँ। चलो घर के अंदर